नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नवविवाहिता दंपति ने की आत्महत्या, बेडरूम में लटका मिला पति पत्नी का शव। राजेपुर थाना क्षेत्र का है मामला। समाहरणालय परिसर स्थित राधा कृष्णन भवन में जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, बोले लंबित किसान सम्मान निधि योजना का जल्द करें निष्पादन। सड़क पर जल जमाव से लोग परेशान, राहगीरों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सरिसवा बाजार का है मामला। मझौलिया विद्युत कार्यालय परिसर में जल जमाव, कई दिनों से बंद है विद्युत कार्यालय, उपभोक्ताओं को हो रही है परेशानी। शोभा की वस्तु बनी आरटीपीएस कार्यालय, डाटा ऑपरेटर के नहीं रहने से पंचायत वासियों को बनना पड़ रहा है बिचौलियों के शोषण का शिकार। सुगौली में जल जमाव से लोगों को हो रही है परेशानी, गंदा व बदबूदार पानी के चलते लोगों का घरों में रहना भी हुआ मुश्किल। पश्चिमी चंपारण के लौरिया में शराब कांड के अभियुक्त के घर चस्पाया इश्तेहार, हाजिर नहीं होने पर होगी कुर्की जब्ती। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में बजरंग दल ने की कार्रवाई की मांग, पश्चिम चंपारण के शिकारपुर में दर्ज हुआ मामला। नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र के 7 वार्डों का टीकाकरण का लक्ष्य पूरा, 18 वर्ष से अधिक लोगों का 100% टीकाकरण पूर्ण। चंद दिनों पहले शादी के बंधन में बंधा एक परिवार चंद घंटों में ही उजड़ गया। मामला राजेपुर थाना क्षेत्र के सरैया का है। नियति को क्या मंजूर है, कौन जानता है। जानकारी के मुताबिक राजेपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव में नवविवाहित जोड़े ने एक साथ एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जाता है कि मेधुआ पंचायत के सरैया गांव का 24 वर्षीय रमेश ठाकुर व उसकी 21 वर्षीय पत्नी खुशबू कुमारी ने सोमवार की रात्रि घर में गले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह में प्रकाश में आया जब पति पत्नी काफी समय तक कमरे से बाहर नहीं निकले। ग्रामीणों द्वारा दरवाजा तोड़कर देखने पर दोनों का शव घर में ही लटका पाया गया। सूचना पर राजेपुर थानाध्यक्ष ललन कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक परिवार में मृतक रमेश की बूढ़ी मां राजकली देवी, एक छोटा भाई 10 वर्षीय अरविंद कुमार है। मृतक रमेश के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मृतका खुशबू का मायका मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना अंतर्गत बनुआ गाँव में है। दोनों की शादी 30 मई 2021 को बड़े ही धूमधाम से हुई है। मृतका की मां सरस्वती देवी ने घटना के पीछे बेटी दामाद के बीच आपसी विवाद बताया है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। आज समाहरणालय परिसर स्थित राधा कृष्णन भवन में जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने पदाधिकारियों को कहा कि जिले भर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर 4373 लंबित आवेदनों का निष्पादन शीघ्र करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सभी किसानों का आवेदन अगले 10 दिनों में प्राप्त करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन मामले में पूरे राज्य में पूर्वी चंपारण का दूसरा स्थान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्य में प्रगति लाकर जिला पूर्वी चंपारण शीघ्र ही प्रथम स्थान पाने में सफल रहेगा। इस अवसर पर अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी और सभी अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित थे। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिसवा बाजार इन दिनों बदहाली का आंसू बहा रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़क होने के बावजूद जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। हाल यह है कि लोगों को सड़क पर 1 से 2 फीट पानी में चलकर उपाध्याय टोला मोहल्ले में प्रवेश करना पड़ता है। गौरतलब हो कि वर्तमान मुखिया का आवास जाने के लिए इसी सड़क से होकर जाया जाता है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण होने के कारण जल जमाव हो गया है और पानी में चलकर लोग अपने दैनिक कार्य करते हैं। सड़क पक्की है परंतु अधिक पानी होने के कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं। मोहल्ले वासी अपनी व्यथा कहें तो किससे कहें, कहीं से समाधान होता नहीं दिख रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर एक वर्ष बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है। यह समस्या काफी दिनों से हम लोग झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने विधायक से लेकर सांसद एवं स्थानीय मुखिया से भी गुहार लगाई, पर आज तक न सड़क बनी और न ही जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था हो सकी, जिससे लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है।
इधर स्थानीय मुखिया सोहन साह से पूछने पर उन्होंने बताया कि सड़क को लेकर उन्होंने वरीय पदाधिकारी के पास सूचना दे दी है। जैसे ही पंचायत के विकास वास्ते राशि खाते में आएगी, सड़क को बनवाया जाएगा तथा जल जमाव की समस्या से निजात दिलवाया जाएगा। 3 साल से बुझी कि 3 साल हो गए, लगभग 3 साल से पर 2 फीट 1.5 फीट पानी लग जाता है। कोई नेता चाहे कोई मुखिया चाहे कोई वार्ड वाला पर समस्या समाधान करे वाला नहीं। ठीक बा, तो आगे ले जाइल और आगे कोई पदाधिकारी होकर तो ओकरा से समस्या का समाधान कराइल। पिछले दिनों की हुई बारिश ने एक तरफ जहां खेती बाड़ी को चौपट करते हुए किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रखंड विद्युत कार्यालय परिसर में जल जमाव से उपभोक्ता हलकान है। घुटनों से ऊपर तक हुए जल जमाव से विद्युत बिल मीटर से संबंधित समस्या, नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता जब आते हैं तब तक जल जमाव एवं विद्युत कार्यालय बंद देख निराश मन से बेरंग वापस लौट जाते हैं। विशेषकर तिरवा क्षेत्र से आए उपभोक्ता अपनी समस्या का निराकरण नहीं होने पर बेतिया कार्यालय में जाकर अपनी समस्या का निराकरण कराते हैं। इस संदर्भ में कनीय अभियंता प्रदीप कुमार चौरसिया ने बताया कि अब तो विभाग का प्रत्येक कार्य ऑनलाइन हो रहा है। बिजली से संबंधित समस्या का निराकरण हम दूरभाष पर ही कर देते हैं तथा उपभोक्ता को परामर्श भी देते हैं। नया कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। मझौलिया प्रखंड के चनायनबान पंचायत में आरटीपीएस कार्यालय शोभा की वस्तु साबित हो रही है। इसका कोई लाभ पंचायत वासियों को नहीं मिल रहा है। मुखिया कंचन शाही ने बताया कि आरटीपीएस कार्यालय को खुले हुए कई साल होने को आए हैं, लेकिन पंचायत वासियों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज भी ग्रामीण जाति, निवास, आय, दाखिल खारिज, जन्म मृत्यु पंजीकरण, किसान पंजीकरण आदि सारी प्रक्रियाओं से वंचित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत में आरटीपीएस कार्यालय खुल तो गया, लेकिन आज तक इसका कोई लाभ ग्रामीण उठा नहीं पाए हैं। बताया जाता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरटीपीएस कार्यालय में रखे हुए कंप्यूटर उपकरण आदि मुखिया कंचन शाही ने अपनी देखरेख में सुरक्षित रखा है। समाजसेवी विवेक शाही का कहना है कि प्रखंड मुख्यालय की दूरी यहां से लगभग 6 किलोमीटर है। आरटीपीएस कार्यालय से पंचायत वासियों को कोई सहूलियत नहीं मिली है, जिसके कारण ग्रामीण आय, जाति, निवास, जन्म मृत्यु पंजीकरण, दाखिल खारिज आदि के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं और ना चाहते हुए भी बिचौलियों के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसके कारण उनका जमकर शोषण होता है। बताते चले कि कभी पैक्स चुनाव तो कभी विधानसभा चुनाव तो कभी लोकसभा चुनाव तो कभी पंचायत चुनाव को लेकर जिला मुख्यालय में मतदाता सूची बनवाने के लिए डाटा ऑपरेटरों को डिप्टेशन पर रख लिया जाता है, जिसके कारण पंचायत का आरटीपीएस कार्यालय शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब पंचायत स्थित आरटीपीएस कार्यालय में डाटा ऑपरेटर को नियमित रूप से उपलब्ध कराने की मांग की है। हमारे यहाँ आरटीपीएस काउंटर को खुले हुए लगभग 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा कह सकते हैं आप हो चुके हैं। सारी सुविधाएं मौजूद हैं, फर्नीचर, जो भी इक्विपमेंट चाहिए सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो सहायक है उसके गैर मौजूदगी की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ से प्रखंड मुख्यालय लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और बूढ़ों, बच्चों, किसी भी तरह की आजकल तो हर चीज़ में आपको पता है कि जाति, निवास, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तरह का फॉर्म भरने जाए वहाँ पर आय की ज़रूरत पड़ती है। सरकार के नए नियमों के तहत ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। जब से पंचायत भवन का लिखाई हुआ है उतने देर के लिए 10-15 मिनट के लिए आया था, उसके बाद में कभी आया ही नहीं है। यहाँ से 9 किलो 10 किलोमीटर मझौलिया है, यहाँ से सवारी भी नहीं है। लोग परेशानी उठाकर जाते हैं आरटीपीएस कराने, जाति निवास आय बनवाने, चाहे राशन कार्ड का आरटीपीएस कराने, कोई काम नहीं करता है, ना कभी आता ही नहीं है, तो काम क्या करेगा। सुगौली प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कोरोना व बाढ़ के कहर की मार झेल ही रहे थे कि अब बदबूदार व गंदगी भरी जल जमाव से लोग परेशान हो गए हैं। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में जल निकासी नहीं होने से लोगों के घरों के सामने व सड़क पर जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। गंदी व बदबूदार पानी के चलते लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो गया है। प्रखंड के कई गलियों, मोहल्लों व घर के बगल में बाढ़ के चलते जल जमाव हो गया है और गंदे पानी से बदबू आने लगी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गंदा व बदबूदार पानी के कारण क्षेत्र में कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कीटनाशक दवाओं का अब तक छिड़काव नहीं कराया जा सका है। वहीं बाढ़ पीड़ितों के बीच दवा का भी वितरण नहीं हुआ है, जिसकी मांग लोग प्रशासन से कर रहे हैं। हम सुगौली के नगर पंचायत
वार्ड नंबर 7 में है। आपको बता दें कि ये सब्जी मंडी जो है बाज़ार है, यहाँ जो लगता है यहाँ पर जल जमाव स्थिति बना हुआ है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं अगल बगल के दुकानों का तस्वीरों में दिखा सकते हैं किस तरह के लोग हैं परेशान है। आखिर बीमारी का भी सामना करने का भी इन लोगों की परेशानी है और इस जो पानी है ये महक से भी यहाँ के लोग परेशान है और आखिरकार करे क्या, कोई यहाँ पे निदान इसका नहीं निकल रहा है। यहाँ का स्थानीय कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है इसका? हमारा डिप्टी का नाम है। ये पानी कौन दिन से है यहाँ पे? यहाँ जब भी बरसात शुरू तभी हम लोग का हिल नहीं पड़ता है। हम लोग 1.5 महीना से पानी हिल रहा है, कोई अभी इसका व्यवस्था नहीं हुआ? कोई नहीं देवा। प्रशासन के पास हम लोग गए तो हम लोग बोला कि अगर अपना आप नहीं कटवाते हैं, नहीं पानी के निकास करते हैं तो हम लोग रोड पर हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। तो बड़े बाबू बोले कि नहीं छोड़ दीजिए, हम उसको कटवा देते। तो अभी तक नहीं कटवाए? ना कटवाए थे और उसके बाद में फिर तो वहाँ का लोग अपना पाइप लगा कर दूसरों को लगा दिया है और पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बह रहा है। ये तो पूरा खींच नहीं रहा है पानी। ये तो सुगौली मुख्य बाजार है, ये मुख्य बाजार है। जी जी। सब्जी उब्जी सब यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा कष्ट है, इतना गंदगी है इसमें कि मत पूछिए। ठीक है, बीमारी का घर है। आपका दुकान यहीं पे है? मेरा दुकान यहीं पड़ेगा, मोबाइल का दुकान। सब किसी का दुकान बंद है, पानी की लगभग महीना दिन दुकान बंद रहा पिछला बार जब बारिश हुआ था। अभी भी बहुत ज़्यादा कष्ट है, जितने भी लोग आ रहे हैं आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो क्या इस समस्या से निदान आप लोगों को कैसे मिलेगा? समस्या से निदान मिलेगा कि इस पर पुल कटेगा, उस पुल को कटा जाए। ठीक है, पानी तेज में बहेगा। अभी वहाँ पे लोग पाइप लगाए हैं लेकिन पानी पूरा खींच नहीं रहा है। ठीक है, इस रोड को कम से कम 1-1.5 फीट ऊँच किया जाए। ठीक है, तो यहाँ ये जो स्थिति बनी हुई है, लोगों की डर लगने लगा है, ऐसे कि कीड़ा फतिंगा का भी डर लगने लगा है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। मुख्य बाजार है सुगौली का, जहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर समस्या हमेशा ऐसे ही बनी रहती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया और इससे निजात पाने के लिए लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा निजात नहीं पाते हैं तो ये लोग रोड पर भी उतरने के लिए तैयार रहेंगे। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से अगली खबर है। जानकारी के मुताबिक लौरिया शराब कांड के नामजद अभियुक्त प्रकाश नगर निवासी हीरो मियां उर्फ कलीमुल्लाह के घर पर शिकारपुर पुलिस ने मोहल्ले में डुगडुगी बजाते हुए इश्तेहार चस्पाया है। इस दौरान इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि लौरिया कांड संख्या 160/2021 के नामजद अभियुक्त के घर न्यायालय के आदेशानुसार इश्तेहार चस्पाया गया है। गिरफ्तारी नहीं होने के बाद उसके घर की कुर्ती जब्ती की जाएगी। इस दौरान एएसआई पंकज कुमार सिंह, सुरेश कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी व जवान मौजूद रहे। खबर पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर से है। यहाँ सामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला शिकारपुर थाने में आया है। उक्त मामले में सोशल मीडिया फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट किया गया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ शिकारपुर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सुनील गोयल ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्ट कर हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचाया गया है। वहीं उपाध्यक्ष मंजीत चौहान एवं नीलकंठ बाबा ने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के विरुद्ध बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शिकारपुर थाने में आवेदन दे कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हिंदू धर्म में बार बार जो है दूसरे कौम के द्वारा हमारे माँ जानकी के ऊपर गलत पोस्ट किया गया, लक्ष्मण जी के ऊपर जो है गलत पोस्ट किया गया है, उसका फ़ोटो और कुछ कमेंट्स दिया गया है, जिससे हमारा हिंदू धर्म बार बार आहत हो रहा है। और इसके एवज में हम विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता जो है शिकारपुर थाना में जाके अभी एक आवेदन 2 दिन पहले दिए हैं, FIR भी किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि सरफराज के द्वारा जो कमेंट किया गया है फेसबुक पर, उस सोशल साइट पे जो किया गया कमेंट है, इसके वजह से सरफराज की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम विश्व हिंदू परिषद मिल के पूरे बिहार में इसके लिए उग्र आंदोलन करने पर बाधित हो जाए। सोशल मीडिया पर मोहम्मद सरफराज के द्वारा माँ जानकी सीता और लक्ष्मण के द्वारा सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। इस पर शिकारपुर थाना में आवेदन दिया गया है, जिस पे बजरंग दल पुरजोर इसका विरोध करती है और शिकारपुर थाना से अपील करती है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हिंदू धर्म पे कुछ जिहादियों के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले 2-4 रोज हुआ पहले एक मोहम्मद सरफराज के द्वारा हमारे माता जानकी और भगवान लक्ष्मण पे आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, जो कि हम सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शिकारपुर थाने में आवेदन भी दिए हुए हैं
और कार्रवाई की मांग किए हुए हैं। कोरोना संक्रमण को हराने में सबसे कारगर वैक्सीनेशन को माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग एवं वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर देश की पूरी जनता को वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो कोरोना से जंग हम जीत सकते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी अब वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता दिखने लगी है। इसी क्रम में नरकटियागंज नगर क्षेत्र के 7 वार्डों में 18+ के सभी लोगों का पहला डोज 100% पूर्ण हो गया है। वार्डों में निवास करने वाले 18+ से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है। कई बार वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया गया है। वार्ड 16 प्रतिनिधि अभिजीत आनंद ने बताया कि मेरे वार्ड में 5वीं बार वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग मेरे वार्ड में 100% लोगों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। मेरे वार्ड नंबर 16 में आज 5वीं बार वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग सभी लोगों का मेरे वार्ड में वैक्सीनेशन हो गया है। मैं और भी लोगों से आग्रह करूंगा, जो भी लोग छूटा हुआ है तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं और देश को बचाएं। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नगर के अधिकतर वार्डों में कोविड वैक्सीनेशन 100% पूरा कर लिया गया है। 18 है, 20 है, 22 है, 23 है, 6 है, 8 है, 7 है और आज शाम तक सारा वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा नगर परिषद का। लोगों के लिए क्या संदेश सर को? लोगों का संदेश है कि सभी लोग वैक्सीनेशन लें, जिससे किसी आने वाली लहर से बचा जा सके, जिससे कम से कम नुकसान हो। पूर्वी चंपारण श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में चाइल्डलाइन मोतिहारी द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई और कई स्थानों का औचक निरीक्षण करते हुए 3 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। साथ ही चकिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में कुल 9 प्रतिष्ठानों में कुल 12 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। साथ ही चकिया बाजार में भटकते पाए गए एक अज्ञात बालक को भी धावा दल के द्वारा बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत सभी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति मोतिहारी के समक्ष उपस्थित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना गैर कानूनी है। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों पर 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और साथ ही 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल HTV न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।